हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। हम कर रहे हैं अल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। अब एक मैं आपको टिप देता हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो आपको हर एक चैप्टर आता होगा या फिर बीच बीच में से चैप्टर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपको कोई रिएक्शन कन्वर्जन आई और उसमें से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा अल्काइल हलाइड से, दूसरा स्टेप होगा अल्कोहल फिनोल ईथर से, तीसरा स्टेप हो सकता है अल्काइल हलाइड से हो या हो सकता है आपका एल्डिहाइड कीटोन से दे दे, फोर्थ स्टेप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से दे दे। तो बच्चे क्या करते हैं ना, यार मैं ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ तो इसमें तो चलो कम से कम 4 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना, ये टिप हमेशा अपने साथ रखना। और अगर ये सीरीज कोई बच्चा थॉरोली कर रहा है तो मान के चलो उसके 4 नंबर तो पक्के हैं ही हैं। और ऐसे 4-4 करते हुए ही आपके बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, एक कन्वर्जन हमें करवानी है और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि आप ये बताओ कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट क्या है, कौन सा रिएजेंट सही से पहले लें, कौन सा बाद में लें। तो देखो, सबसे पहले आप अपना रिएक्टेंट देख लो। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन। अब साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट भी देख के चलना है कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो 111 तो सभी में है, पहले डी ऑप्शन में 2 है। तो 2 में क्या है, KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा ये। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा कीटोन में तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो पहले वाला यूज करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, CH3 MgBr। ये क्या है, ग्रिगनाट रिएजेंट। तो ये प्रोड्यूस करेगा CH3 नेगेटिव, क्योंकि Mg एक मेटल है और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो CH3 नेगेटिव वहां अटैक करेगा जहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये अटैक कर देगा यहाँ पर और ये बॉन्ड खुल के हो जाएगी ऊपर। और क्योंकि साथ में H+ दे रखा है तो जो O नेगेटिव बनेगा उस पे क्या आ जाएगा, H+। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मुझे, यहाँ पर लग जाएगा CH3 और यहाँ पर O नेगेटिव आएगा लेकिन उसको H मिल जाएगा तो OH बन जाएगा। इसका मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा तो प्रोडक्ट बनने लग गया है। CH3 और OH तो मुझे मिल गया, लेकिन साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या करना है, आपको सभी के सभी रिएजेंट्स का काम पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। तो मैं एक बार अगर लिखूं तो कोल्ड KMnO4 क्या करेगा, देखो ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड C अगर आपको दिया है तो इसमें विसिनल डाइओल बनाएगा और ये भी सिन एडिशन करता है, COH COH सेम साइड से लगवाता है। तो इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर CrO3 क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद H पॉजिटिव और हीट, ये क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनवाता है, अल्कीन। तो मैं लिख देता हूं, एलिमिनेशन करवा के क्या बनाएगा, अल्कीन। अब मोटी मोटी बात तो क्लियर ही हो रही है। अगर अल्कीन बनेगा उसी में तो KMnO4 डाल के OH करूंगा दोनों साइड। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, अब सबसे पहले इसका क्या करवाते हैं, एलिमिनेशन। तो यहां पर अगर मैं H पॉजिटिव डाल दूं तो H पॉजिटिव डालूंगा तो H पॉजिटिव किसको ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर मैंने ड्रॉ किया, ये जाएगा H पॉजिटिव के पास और यहां से क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसने लोन पेयर दिया है। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा नहीं तो ये यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में बना देता हूं। जब लीव करेगा OH2 तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां से पानी निकल जाएगा तो एक कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन करवा के देखो, चलो यहां CH3 लिख देता हूं। तो एलिमिनेशन कौन सी एलिमिनेशन होती है, बीटा एलिमिनेशन। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो यहां से एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा दैट विल बी, ये CH3 एज इट इज लगा रहेगा और यहां पर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। अब एक बात देखो, जब मुझे यहां तक मिल चुका है, अब डबल बॉन्ड पे मुझे क्या करवाना है, सिस डाइओल बनवाना है या विसिनल डाइओल बनाना है, सॉरी। तो KMnO4 मैं इसमें डाल सकता हूं। तो KMnO4 जब मैं इसमें डालूंगा तो होगा क्या, ये CH3 था, यहां पर भी OH आ जाएगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अब लास्ट में मेरे पास क्या बच गया, CrO3। CrO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करवाता लेकिन 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। तो 2 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं, देखो इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, यहाँ पर ये अल्कोहल है 3 डिग्री का,
3 डिग्री का कैसे है भाई, एक सेकंड रुको। हाँ, तो 3 डिग्री का कैसे है, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये दूसरा लेफ्ट में है और तीसरा राइट में है, तो 3 डिग्री वाले को कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या है CH3OH, CH3OH। और मेरा प्रोडक्ट भी क्या था, यही था, CH3OH हो और C डबल बॉन्ड O हो उसके साथ में, और लेफ्ट और राइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो मैंने बनाया है। तो इसका मतलब हमने कौन सा सीरीज ऑफ रिएजेंट चुना है, सबसे पहले मैंने चुना है ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले मैंने चुना 1 के बाद मैंने क्या किया है, उसमें H पॉजिटिव हीट करा है, तो उसके बाद 4, उसके बाद मैंने क्या चुना था KMnO4, तो KMnO4 दिया हुआ है सेकंड में 1 4 2 और लास्ट में हमने क्या चुना 3, तो 1 4 2 3। देखना यार किसी ऑप्शन में दिखता है, तो ABCD में C ऑप्शन जो है वो है 1 4 2 3। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक रिएजेंट का आपको मकसद बताऊं कि उसका क्या मकसद है, मतलब मकसद क्या, उसका रोल क्या है। तो यहां से जो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा दैट विल बी 1 4 2 3। अब चलते हैं 38 क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन में क्या है, एक बार हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है और एक बार मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, देखो ये अल्कोहल बनेगा कैसे, ये है इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड में क्या होता है, या तो अटैक यहाँ हो, अटैक यहाँ होगा तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगी और OH उस तरफ चला जाएगा यानी कि लेफ्ट में, या फिर कलर चेंज करता हूँ, या अटैक यहाँ हो और बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो ये दूसरी साइड लटक जाएगा जाके, तो OH बन जाएगा 2 डिग्री का। तो सिंपल सी बात है, 2 बार आपको अटैक करवाना है और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। मुझे ये देखना है कि मैं डालूं क्या। देखो H2 निकल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, पहली बात तो क्लियर है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब अगले देखते हैं, अगर मैं डालूं LiAlH4, LiAlH4, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सारे हाइड्राइड जनरेटर हैं, LiLH4, NaBH4, डाइवाल H, ये सब क्या है हाइड्राइड जनरेटर। तो ये कैसा है, H नेगेटिव जनरेटर। अब ये क्या है हाइड्राइड जनरेटर, ये किस जगह अटैक करेगा, ये है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियस ही बात है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, लेस हिंडर्ड साइड पे, तो ये अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड पे, लेस हिंडर्ड। तो अगर लेस हिंडर्ड पर करेगा तो इसमें से लेस हिंडर्ड कौन सी है, जो लेफ्ट वाली देखोगे तो यहाँ तो 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इस पे है ज्यादा हिंड्रेंस, और राइट वाली साइड में जो है वो कम हिंडर्ड साइड है। तो यहाँ पर अगर H नेगेटिव ने अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा, CH3 C CH3, और यहाँ पर क्योंकि अटैक हुआ है तो ये CH2 हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगी तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड लटक जाएगा O नेगेटिव। अब वैसे इसको H पॉजिटिव का सोर्स देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो तुम मान के चलो, तो यहाँ पर OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या है CH3। तो मेरा ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, LiLH4 डालने पर। तो एक तो मेरा क्लियर हो गया, यानी कि मैं X बना चुका हूँ LiLH4 डाल के। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो NaBH4 है। अब NaBH4 भी हाइड्राइड जनरेटर है, तो इसका मतलब Y इससे तो नहीं बनेगा। अगला अगर मैं देखूं तो X बोल रहा है LiLH4 AlCl3, लेकिन मेरा X तो खाली LiLH4 से बन चुका है। तो अगर मुझे Y बनाना है तो मैं C ऑप्शन देखता हूं एक बार, LiLH4 और AlCl3। अब AlCl3 क्या है, अगर किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं, 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। AlCl3 जब आएगा तो ये यहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद है नहीं, तो बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड अगर लेफ्ट से तोड़ ले तो कार्बोकटायन बन जाएगा यहां पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां लेफ्ट पर। अगर राइट से तोड़ ले तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर।
अब लेफ्ट में जो पॉजिटिव चार्ज आया है, अगर इसकी डिग्री देखो तो ये बनेगा 3 डिग्री का और ये बनेगा 2 डिग्री का। थोड़ी सी घिचमिच हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना बड़ा आसान है। तो लेफ्ट से अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो 3 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा और 3 डिग्री का कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या है, CH2 के साथ कौन लटक जाएगा, O, और क्योंकि हमें बनाना क्या है OH, तो OH यहीं पर लगेगा और ये क्या है CH3। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, अब अगर मैं LiLH4 का H नेगेटिव यहां पर दे दूं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा CH3 और यहां पर हाइड्रोजन मिल चुका है, इसके बाद CH2 OH और CH3। तो मुझे Y में यही बनाना था। अगर आप ध्यान से देखो तो Y कब बन रहा है मेरा, जब मैं AlCl3 का यूज कर रहा हूं। तो ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में, और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी कैसा था, गलत था, तो मैंने ये आपको समझा दिया। थोड़ा सा अगर तुम एनालाइज करोगे ना, तो अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको समझने में, लेकिन ये क्वेश्चन आप 15-15 सेकंड में निकालोगे जब आप एग्जाम में बैठोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोल्वोलाइसिस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल पैराटोलिन सल्फोनेट इन एसिटिक एसिड। ओ भाई, बच्चा तो देख के ही घबरा जाएगा, यार ये इतना बड़ा क्या दे दिया, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल पैराटोलिन सल्फोनेट। बना के देखते हैं। तो 1 मिनट, पेन जो है दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ चलो, पहले तो पैराटोलिन सल्फोनेट बनाना आना चाहिए। तो पहले तो बनाया टोलिन यानी कि CH3, इसके पैरा पोजीशन पे सल्फोनेट है। सल्फोनेट का मतलब है सल्फोनेट एस्टर, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या है 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो पहले तो प्रोपाइल बनाओ, तो ये बना CH2 CH3। अब इसकी 1,2 पोजीशन पे क्या है, डाइमिथाइल, तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। और अब अगर मैंने CH3 लगा दिया तो एक एक हाइड्रोजन भी तो कम करना पड़ेगा, तो एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से उड़ा दो, तो ये भी CH रह जाएगा और ये भी क्या रह जाएगा, CH। तो मेरा ये तो बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है इन एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड ड्रॉ कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब एक बात बताओ, एसिटिक एसिड वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? तो बिल्कुल ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, मतलब मैं मैंडेटरी रूल नहीं बता रहा, लेकिन जनरली ऐसा होता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। अब यहाँ पर ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल अगर किसी बच्चे को याद हो तो ये SN1 रिएक्शन देता है या SN2? वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें न्यूक्लियोफाइल तगड़ा होना चाहिए, एक ही स्टेप में आए और एक ही स्टेप में बाहर निकाल दे। लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, 2 स्टेप की रिएक्शन फॉलो करता है, यानी कि SN1। तो अब SN1 रिएक्शन में क्या होगा, पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है और फिर कार्बोकटायन बनता है। तो यहां से अगर मैं इसको बाहर निकलवाऊं तो ये ग्रुप जो है ये लीव करेगा, ये जो मैंने बनाया, और इसको ना सिंपली इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर दिया है। ये है कुछ नहीं, टोसाइलेट ग्रुप है। तो टोसाइलेट कैसे बनता है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH3 C, इसको लिख लो CH3 यहाँ पर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, OTS, टोसाइलेट। तो टोसाइलेट जब यहाँ से लीव कर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा CH3 CH3 C। अच्छा, यहाँ का एक जो है हाइड्रोजन मैंने नहीं ड्रॉ किया, तो चलो यार कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH पॉजिटिव, और ये क्या है, CH3। अब पॉजिटिव चार्ज हमें पता है SN1 रिएक्शन में बनता है। अब क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी दे रखा है, अल्कीन भी बनेगी, तो अल्कीन में एलिमिनेशन होगी। अब एलिमिनेशन में भी बड़े सारे तरीके होते हैं, E1 होता है, E2 होता है, और मैंने पूरी की पूरी एलिमिनेशन की एग्जॉस्टिव वीडियो बना रखी है IIT JEE लेवल की, तो वो भी देख सकते हो। उसमें कार्बोकटायन किस में बनता है, E1 मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी SN1 एंड E1, क्योंकि दोनों में ही क्या बनता है, कार्बोकटायन।
हो चलो अब 40th क्वेश्चन देखते हैं। LiLH4 डाल रखा है, उसके बाद AC2O डाल रखा है, यानी कि एक एनहाइड्राइड डाल रखा है। बोल रहा है कि मोल्स ऑफ एनहाइड्राइड कंज्यूम कितने हो जाएंगे। तो इसके पहले तो आपको LiLH4 का मतलब पता होना चाहिए, इसका रोल क्या है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और आज तो मैंने पानी भी नहीं रखा, भूल गया मैं, तो चलो कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, देखो ये प्रोड्यूस करवाता है H नेगेटिव, हाइड्राइड जनरेटर है, सभी को पता है। हाइड्राइड क्या करेगा, H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर से खुल जाएगी। जब ये रिटर्न करेगा इस बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये वाला जो है ये लीव कर जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि यहाँ पर मिलेगा मुझे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लग चुका है। हाइड्राइड ने यही अटैक किया था ना, तो यहाँ पर आया डबल बॉन्ड O, ये एच था। ऑक्सीजन क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब और H नेगेटिव आएगा हाइड्राइड, तो वो यहाँ अटैक करेगा और ऊपर खोल देगा। सिमिलरली ये यहाँ पे भी अटैक करेगा और इस बॉन्ड को भी खोल देगा। तो एट द एंड मेरे पास क्या बनेगा, देखो तो ये बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर H तो थे ही, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर भी आ जाएगा O पर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तीन जगह ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर डाल रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कैसे अटैक करेगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और एसिटिक एनहाइड्राइड में कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन बार बार उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगी। जब वापस रिटर्न करेगा तो ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, मतलब सेम प्रोसीजर है। तो ऐसा कितनी बार होगा, एक बार ये वाला O नेगेटिव अटैक करेगा, एक बार ये वाला O नेगेटिव अटैक करेगा, एक बार ये वाला O नेगेटिव अटैक करेगा। तो कितने एनहाइड्राइड के मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, 3 मोल। तो यहां से जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 3 मोल्स। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और दिमाग तो हमारे पास है ही भर भर के। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। और यार मैं ये नहीं बोलता कि शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यार कुछ ये सीरीज हेल्पफुल है तो आप जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अगर और वीडियोस आएंगी तो आपके 4 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे जेईई में। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे टीचर हो के मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है बोलना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, R और S 2-ब्यूटेनॉल रिएक्ट्स विद R टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड में ना एक बात खास है, बच्चों के दिमाग में हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है मीजो टार्टरिक एसिड का। तो लेकिन अब की बार मीजो नहीं बोला, R टार्टरिक एसिड बोला है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एक बार देख लेते हैं। ये बना देता हूं COOH OH H OH H और COH। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये RR बना है या SS बना दिया मैंने। तो यहाँ पर इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, इसको देंगे थर्ड प्रायोरिटी। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो S चेंज हो जाएगा R में, तो बिल्कुल ये R ही रहेगा। तो ये R टार्टरिक एसिड मेरा बन चुका है। अब है क्या, इसकी रिएक्शन करवाई है R 2-ब्यूटेनॉल से और S 2-ब्यूटेनॉल से। तो चलो ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है तो वो भी बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए क्या करें, CH2 CH3, 2-ब्यूटेनॉल है तो सेकंड पोजीशन पे OH H और यहाँ पे क्या है CH3। देखना 4 कार्बन हुए, 1 2 3 4 तो हुए। अब ये है कौन सा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये मैंने कौन सा बनाया है, 1 फर्स्ट पोजीशन, इसको प्रायोरिटी दे दी। अगर सेकंड पोजीशन देखूं तो सेकंड थर्ड, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि फोर्थ पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये R है। अब ये रिएक्शन कौन सी देगा, एक है तुम्हारे पास एसिड और एक तुम्हारे पास क्या है, अल्कोहल। तो एसिड प्लस अल्कोहल मिलके क्या देते हैं, एसिड प्लस अल्कोहल मिलके देता है आपको एस्टर।
एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ना, और एसिडिक मीडियम में ही होती है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा होता है। और कोई बच्चा अगर ध्यान से पढ़ता है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन होता है। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा, एसिड का OH ग्रुप, इस पर भी आइसोटोपिक लेबलिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसका H ग्रुप ये निकल जाता है। तो यहाँ से बनेगा क्या, देखो C डबल बॉन्ड O के साथ O लगेगा, और ये पूरा का पूरा जो है ये ग्रुप लग जाएगा, जो भी तुम्हारे साथ दे रखा है। इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ग्रुप है ये पूरा का पूरा लग जाएगा। उसके बाद क्या है, OH H, नीचे वाला एज इट इज है OH H COH। अब एक खास बात देखो, नीचे वाले को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, यानी कि ये R ही रह रहा है, और क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन भी जो है वो R के साथ हुई तो ये R बना। अब एंड अगला एक और चीज बनेगी, नीचे वाले को नहीं छेड़ूंगा तो नीचे वाला R ही रहेगा, लेकिन क्योंकि S2 ब्यूटेनॉल के साथ भी रिएक्शन करवानी है तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, S। तो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। तो इसमें अगर तुम देखोगे एक लाइन लगा के, तो ये दोनों तो कैसे हैं, ये मिरर इमेज है, लेकिन नीचे से मॉलिक्यूल कैसा है, सेम। तो अगर मैं वैसे हल्का लिखूं तो ये क्या होगा, मिरर इमेज, और ये कैसे हैं, सेम। यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है। अगर टोटल मिरर इमेज हो जाता तो इनैंशियोमर हो जाता, लेकिन अगर आधा मॉलिक्यूल मिरर इमेज है और आधा मॉलिक्यूल सेम है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब आप पढ़ते हो तो वहां पर भी पढ़ते हो। अगर आधा मॉलिक्यूल सेम है, आधा मिरर इमेज है, तो क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर। अब कोई बच्चा ये जरूर पूछ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि ऊपर वाला R ही बनेगा। देखो, अगर तो ये वाले कार्बन की बॉन्ड टूटती तो कुछ चेंज हो सकता था, लेकिन कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं टूटी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटी है। तो R है तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी डायस्टीरियोमर। तो बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन थे। किसी में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म था, किसी में रिड्यूसिंग एजेंट था, किसी में सीरीज ऑफ रिएक्शन थी। मुझे बताना था कि पहले कौन सा ले, बाद में कौन सा ले। एक क्वेश्चन इपॉक्साइड का भी था, और एक सिंपल SN1 और E1 का था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अब मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इससे आपको और वीडियोस मिलेंगी जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे JEE और नीट के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।